हेलो, कैसे हो आप सभी? कैसे हो जल्दी से बता दो। चलिए, बहुत बढ़िया। वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आप सभी का। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, सर्च और इंडाइसिस। तो चलिएगा शुरू करते हैं। बेसिक से पढ़ने वाले हैं क्योंकि आपको पता है कि क्वालिटी क्या है। बेसिक से पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। समझना जरूरी है, डीप में समझना जरूरी है, तब जाके आपका काम होने वाला है। चलिए बात करते हैं आपके बारे में आगे। चलिए, अब मैं बात करने जा रहा हूं सर्ट्स के बारे में। तो सर्ट्स आपका क्या होता है और इंडाइसिस क्या होता है, पहले इनके बारे में समझ लीजिए। हालांकि मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट ने ये बाहर भी पढ़ा हुआ होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो भी क्वालिटी चीज हो सकती है ना, वो आपको दी जाए। तो इंडाइसिस, ठीक है। तो इंडाइसिस की बात अगर करते हैं, तो इंडाइसिस की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए। तो आपके सामने क्या है, सर्ट्स को हम बोलते हैं क्या, सर्ट्स को हम बोलते हैं करनी। करनी, है ना। और इंडाइसिस, इंडाइसिस को हम बोलते हैं क्या, घातांक। इंडाइसिस को हम क्या बोलते हैं, घातांक। सर्ट्स को बोलते हैं हम करनी, इंडाइसिस को बोलते हैं हम घातांक। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो अब क्या है सर ये, और इसका यूज क्या है, आप हमें बताइए। तो देखो, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चीज है कि अगर आपके पास कोई ए संख्या है और आपके पास यहां भी कोई ए संख्या है, करनी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई nth रूट रिप्रेजेंट कर रहा हो, कॉल्ड करनी, और कोई पावर n रिप्रेजेंट कर रहा हो, कॉल इंडाइसिस। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि करनी हमेशा इंडाइसिस से छोटा होता है। क्या ये बात सत्य है? नहीं, हमेशा नहीं है। अगर मैं ए को 1/2 ले लूं तो दिक्कत हो जानी है, क्योंकि अगर नीचे 1/2 होगा और 1/√2 होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हमें चीजों को समझना है और आराम से आंसर देना है। ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर मैक्सिमा मिनिमा, उसके लिए कौन सा दिन डिसाइड किया गया था, कल वाला। और कल वाले दिन के लिए कौन सा दिन चला गया, संडे की शाम को, है ना। संडे की शाम को अप्रोक्स मैं आपको 2 घंटे की क्लास दूंगा, तो उसमें हम मैक्सिमा मिनिमा के साथ साथ जो और भी चीजें हैं वो भी पढ़ेंगे। तो सब सेट है, आप चिंता ना करिए, कुछ भूला नहीं हूं मैं, है ना। ओके, क्योंकि संडे को फिर कोई 6:30 बजे वाली क्लास तो होगी नहीं, तो ये वाली क्लास बड़ी करेंगे फिर। टाइमिंग, टाइमिंग कितने बजे है, सब पता लग जाता है, वहां जाके देखा करो अपडेट में, सेम टाइम है। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि भाई हमारे पास सर्च क्या होता है और इंडाइसिस क्या होता है। बिल्कुल बेसिक चीज मैं आपको अभी बता रहा हूं, उसके बाद हम आगे भी चीजें और बढ़िया करने वाले हैं, पहले समझिएगा। तो यानी कि अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं, अगर मैं इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, तो इसका सिंबल क्या होता है, ये होता है। यह इसका क्या है, सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है। चलिए, तो जब भी अगर हम सर्च की बात करते हैं, तो अब टॉपिक डाल लीजिए आप, सर्च और इंडाइसिस में फर्क पता लग गया। और अब टॉपिक डाल डाल दीजिए आप, करनी, सर्च। अक्सर मैं आपसे कहता रहता हूं कि भाई सर्च के बारे में जो भी जानकारी है वो इस तरह से निकल कर आती है कि अगर आपने ये लिख दिया तो ये क्या कहलाएगा आपका, स्क्वायर रूट। क्या कहलाएगा, स्क्वायर आपका रूट। इसको कहेंगे वर्गमूल। ऐसा क्यों कहा जा रहा है डियर, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहां पर आपका दो मौजूद है। यहां पर आपका क्या है, दो मौजूद है। और ये आपका क्या होता है, वर्गमूल होता है। वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट होता है। आपकी कोई संख्या दो पार्ट्स में अगर टूट रही हो तो वह आपको क्या देती है, वर्गमूल देती है। अगर मैं बात करूं कि ये आपका अगर ऐसे लिख दिया तो ये आपका क्या कहलाएगा, क्यूब रूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्यूब रूट। इसको हम बोलते हैं घनमूल। अगर मैं इस तरह से लिख दूं तो ये आपका, अगर अब मैंने 4 लिख लिया तो ये आपका क्या कहलाएगा, फोर्थ रूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोर्थ रूट कहलाएगा। यानी कि ये हो जाएगा आपका चतुर्थ मूल। तो यानी कि जो आपका करनी है वह रूट्स देता है। यानी कि इस तरह से अगर मैं लिखता चला गया, इस तरह से अगर मैं लिखता चला गया, तो यह क्या हो गया, nth रूट ऑफ एनी नंबर।
तो आपका ये क्या है, ये है nth रूट, यानी कि nवां मूल, nवां मूल, वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, nवां मूल। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है मेरे दोस्तों कि अगर कोई संख्या का अगर आप nवां मूल निकाल रहे हो तो आप इसे क्या लिखेंगे, x की पावर 1/n। अगर आप किसी सर्च को पावर में लिखना चाहते हो तो आप इस तरह से लिखोगे, nth रूट चढ़ाकर 1/n पर। क्लियर? जैसे कि अगर मैं आपके सामने कोई संख्या लिख दूं, √³ 2, आप इसे लिख के बताइए। तो आप इसे लिखोगे 2 की पावर 1/3। अगर मैं आपसे कह देता हूं, आपसे मैं लिखने को बोलता हूं 5 4, बताइए, फिफ्थ रूट ऑफ 4, तो हमेशा पावर और इंडाइसिस को मिलाकर लिखा जाता है। आप इसको क्या लिखोगे सर, इसको सबसे पहले हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 4 को, और फिफ्थ रूट, फिर जो कि ऊपर पावर है, देखो ये जो आगे वाला रूट है ना, nth रूट, ये हमेशा अपॉन में जाएगा, हमेशा अपॉन में जाएगा। अगर ये ऐसा लिखा है फिफ्थ रूट, तो कैसे जाएगा, 2 की पावर 1/5। आप तो पहले ये समझ लो। फिर आप कहोगे सर इसकी पावर 2 भी तो है, तो वो 2 मल्टीप्लाई में होगा, तो 2⁵ आप बिल्कुल परेशान ना हो, सर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 4 की घात 1/5। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप इसको ढंग से पूरा लिखना चाहते हो, पूरा सिंप्लीफाई करके, तो इस 4 को भी तो आप 2 की घात 2/5 2 लिख सकते हो, और 2 अगर 1/5 है तो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। ये अभी इंडाइसिस का नियम है, हम पढ़ेंगे। ठीक है माय डियर, चलिए, क्लियर हो रहा है माय डियर, ये हुई ना बात। इसलिए हम कहते हैं कि चीजों को आप बहुत ही डीप में पढ़ें, एक एक चीज से पढ़ें और अलग लेवल पर पढ़ें। चलिए नेक्स्ट आगे अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कह दिया कि जैसे कि मैंने बोल दिया आपके सामने 16 बोल दिया मैंने। अब ये केवल ऐसा साइन लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, केवल इसके ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ। तो अगर मैंने केवल ये रूट लिखता हूं तो रूट अंडरस्टूड होता है, यह अपने आप समझने वाली बात है। यह अपने आप समझने वाली बात है कि यह स्क्वायर रूट ही है, बाकी किसी की चीज के लिए लिखा जाएगा बाकायदा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको लिख दिया, तो हमेशा जो इंडाइसिस है, जो कि हमारे पास जो भी सर्स है ना, वो करनी है ना, हमेशा टुकड़ा मांगता है। करनी हमेशा क्या मांगता है, टुकड़ा मांगता है। जैसे सर बताइए तो सही, जैसे कि मैंने लिख दिया 4, अब आपको क्या निकालना है, 4 का 1/2, यानी कि 4 का 2वां रूट, इसलिए तो स्क्वायर रूट बोलते हैं। यानी कि आपको 4 को ऐसा तोड़ना है कि वह टूटकर एक निकल जाए, दो इसके 2 भाग टूटे और एक भाग निकल जाए। क्योंकि यहां पर आपका स्क्वायर रूट आ रहा है ना, तो 4 के 2 पार्ट्स हो जाएं, एक पार्ट आंसर होगा, यानी कि 2। इसी प्रकार आपके सामने ऐसे लिख दिया, मान लो 27 और √³ लिख दिया। तो यहां इसलिए √³ लिखा जाता है कि यह आपका एक संख्या है जो 3 भागों में टूट जाए और एक ही मान निकल जाए, तो 3 तिया 9 तिया 27। हाँ सही सोच रहे हो, यह तो पावर का उल्टा हो गया, बिल्कुल उल्टा है, पावर का उल्टा ही है ना। तो बस यहां पर हम क्या कह सकते हैं, 27 की पावर 1/3, और 3 पार्ट्स में अगर इसको हम लिखते हैं, ठीक है। सूरज कह रहे हैं सर 1 साल का सब्सक्रिप्शन, क्या कह रहे हो भाई, एक मिनट रुको, मैं सोच रहा हूं 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिए फिर भी सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा मई तक। अच्छा सूरज, फिर अब क्या करें बताओ, अब क्या करें डियर, ये बताओ चलो, हैं बताओ यार, बड़ी सोच विचार वाली बात है। मई भी आ गया तुम्हारा, जनवरी के बाद सीधा मई आता है इसके महीने में। अब यहां पढ़ाई पर ध्यान नहीं है इसका, कमेंट जरूर करेगा ये।
चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं, आगे अगर हम बात करना चाहें तो मैंने इसको लिख दिया 256, तो 256 को अगर मैंने लिख दिया फोर्थ रूट, यानी कि इसका चतुर्थ रूट निकालना है, तो 256 के ऐसे टुकड़े करो कि चौथा भाग निकले, मतलब 4 बराबर भागों में टूटेगा, तो आपको चौथा रूट लेना है, फोर्थ रूट लेना है। यानी कि ऐसा मैं अगर इसको तोड़ना चाहूं तो मैं ऐसा तोड़ सकता हूं क्या सर, 4 की पावर 4 और ये nth रूट यानी कि 1/4 रूट, तो आपका ये कितना निकल कर आएगा, 4। इसी प्रकार अगर मैं बात करना चाहूं 243 की घात फिफ्थ रूट, सर रूट 16 को क्यों नहीं तोड़े आप, अच्छा वो टेंशन चल रही है क्या, आप मना कर रहा था वो, है। अब ये भी बोल दो सर इसमें तो आपने तीर घुसाया है, इन सबको क्यों छोड़ दिया, इनमें भी तीर घुसाइए, ये भी डाउट है। चलो, तो यहां पर फिफ्थ रूट है, यानी कि कितना हो गया, ये 3 की पावर 5 होता है, और 5 को हमने मतलब 3 5 बार आ रहा है, तभी तो पांचवा रूट निकालना है, 1/5 रूट निकालना है, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, मैंने लिख दिया 729 का सिक्स रूट निकालिए, यानी कि 6 भागों में टूट सकता है क्या 729, अगर हां तो बताइए क्या। तो आप ये देख सकते हैं सर, ये 3 की पावर 6 होता है शायद, मैंने कहा बिल्कुल सही सोचा, तो इसका ही आपको सिक्स रूट निकालना है, यानी कि जो आपका रूट ऑफ सिक्स है, यानी कि छठवां रूट 3 की घात 6 का, यानी कि खुद 3। तो आपको nth रूट समझ में आया कि सर्स ऐसे ही आएगा, सर्स कुछ अलग नहीं है, सर्स किसी भी संख्या का nth रूट है और अलग नहीं है सर्स। बात क्लियर हो रही है भाई, चलिए कैसे पता चलेगा कि 3 की पावर 6 है। अब आपने सोचा कि 729 को तोड़ा जाए, तो 729 आपको क्या लगता है, आप खुद बताइए। अब मुझे छठवां रूट निकालना है, तो देखो मैं जनरल इंफॉर्मेशन रखता हूं, तो 729 मेरे को लगता है 9 का क्यूब, इतना मुझे आता है, क्योंकि मैं चलो आपकी तरह हूं, तो मैं 1 से 9 तक का तो हर चीज याद रखूंगा, मुझे 1 से 9 तक गिनती पता होगी, मुझे 1 से 9 तक स्क्वायर पता होंगे, मुझे 1 से 9 तक क्यूब भी पता होगा, तो ये 9 का क्यूब तो मैं बोल सकता हूं, यहां तो मुझे शर्म नहीं आएगी। लेकिन अभी भी कहां टूट रहा है ये 6 भाग में, तो फिर आप क्या करोगे, फिर बैठोगे विचार बनाओगे, तो फिर 9 को भी मैं 1 से 9 तक की गिनती में 9 का पहाड़े में 3 × 9 आता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 की घात 6। तो ऐसे पता चला कि ये आपका सिक्स्थ रूट है। ठीक है, चलिए आगे। अगर ज्योति कह रही है डिजिट अगर बड़े हो तो उसका भी इंतजाम होगा, सब ऊपर वाला देता है, देखो यार, देखो सब चीज ऊपर वाला देता है। अब तुम्हारे लिए भगवान ने मतलब जीवन दिया है, तो यापन करने के लिए भी चीजें दी हैं, तो वो सब क्या है, किस्मत है, वो सब सिस्टमेटिक तरीके से होगा, है ना। अभी टेंशन सब ऊपर वाला देखेगा, इसको भी देखेगा ऊपर वाला, है ना, सब कुछ वो उसके हिसाब से चल रही है सारी चीजें। चलिए आइए, अब आता है इंडाइसिस की सर्च की अगर हम बात कर रहे हैं, सर्च की बात हम, और हाँ परिस्थिति आने से पहले टेंशन नहीं लेना है, बस अब वो परिस्थिति आएगी तो समाधान निकलेगा, राइट। तो वो जब वो परिस्थिति आएगी तब तक का इंतजार करते हैं और बढ़िया पढ़ते हैं। ठीक है, करनी, तो करनी के बारे में अब थोड़ी सी जो चार्ट बनाना चाहता हूं वो बनाऊंगा, कि भाई वास्तव में करनी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो जरा, करनी भी अलग अलग तरीके की होती है, एक होती है समान करनी, ठीक है, एक होती है समान करनी, एक होती है असमान करनी। समान करनी मतलब होता है लाइक शर्ट्स और अनलाइक शर्ट्स,
हिंदी मीडियम वाले अनलाइक और लाइक का मतलब ना निकालिए, वो इंग्लिश वीडियो पे रहने, इंग्लिश मीडियम वालों पे रहने दीजिएगा, है ना डियर। चलिए, तो समान करनी और असमान करनी की बात हम करने वाले हैं। जैसे कि सर समान करनी में क्या क्या आता है, अगर मैं किसी एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे बात कहूं, √3, 2√3, 5√3, फॉर एग्जाम्पल 3√a, 5√a, 7√a, अगर मैं इन तीनों को आपस में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा ना, तो मुझे पता लगेगा कि भाई समान करनी है, जिसका आपका जो करनी वाला सिस्टम है वो सेम आ जाए, तो वह कौन सी होती है, समान होती है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं और देता हूं आपको खतरनाक, √3ab, ठीक है, इसको मैं और बना देता हूं, ए बी बनाना पड़ेगा क्योंकि सेम ही रहेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? ठीक है, मेरी बात आपको क्लियर हो रही है कि भाई ये देखो सेम ही आ रहा है। देखो यहां पर भी आपका रूट क्यूब आया सर्ट्स में, यहां पर भी आपका रूट क्यूब आया, यहां पर भी आपका रूट क्यूब आया, यानी कि एक सिमिलर पैटर्न पे काम कर रहा है और वो समान करनी है। तो आपके ये समान करनी होंगे तो ऑपरेशन भी परफॉर्म होते हैं भाई। समान करने के हिसाब से आप जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, वो ऑपरेशन भी आपको परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, चलो सर्ट्स आपका जो हिस्सा होगा वो सेम रहेगा। अब असमान करने में कुछ भी हो सकता है, लेकिन समान नहीं होगा डियर। जैसे कि मैंने लिख दिया √3x, और मतलब क्यूब रूट ऑफ XY, क्या ये सेम है क्या? क्या ये लाइक सर्ट्स है? नहीं, ये अनलाइक है। क्यों? हम नहीं जोड़ सकते इनको। जैसे कि अगर मैं लिख देता हूं क्यूब रूट ऑफ 2 और क्यूब रूट ऑफ 8, क्या लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता, ये नहीं है सेम। ठीक है, अगर हम बात करने चाहते हैं कि अगर आपका जो भी असमान करनी वही करनी होगा जिनका कॉमन कॉमन सर्ट्स ना हो, सर्ट्स अलग अलग हो। अब यहां तो सभी सर्ट्स देखो सेम आ रहे थे, समझ रहे हो, यहां आपके सर्ट्स अलग अलग हैं, तो वह अनलाइक हो गया, पसंद ही नहीं आ रहा, है ना, वो समान नहीं है उनका। आपका जैसे √7 दे दिया, क्यूब रूट ऑफ 5 दे दिया, अनलाइक है, असमान है। क्लियर है माय डियर? चलिएगा, चलो अब चलते हैं आगे, और कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं, हर एक चीज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं चीजों को। अगर मैंने लिख दिया ए रूट मतलब रूट क्यू nth रूट ऑफ ए इज कॉल्ड nth रूट ऑफ ए, इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ए का nवा रूट, ए का nवा रूट। तो क्या लिखने वाला हूं मैं साथ के साथ में, इसके साथ साथ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैंने बात कर ली ए की पावर n का, अगर आपने nth रूट निकाल दिया तो क्या होगा बताओ। तो सर ये तो बहुत सिंपल है, ए की पावर n का nth रूट यानी कि 1/n, तो हम जानते हैं n से n कट जाएगा, ये ऑलवेज क्या होगा, a होगा। इसी प्रकार अगर मैं लिख देता हूं, सुनिएगा मेरी बात को, मैं एग्जांपल भी यहां देता रहूंगा साथ के साथ, जिससे कि आप कभी भी कंफ्यूज भी नहीं होंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया 3 की पावर 3 का √3, है ना, बताइए क्या होने वाला है, तो कितना होने वाला है, 3 होने वाला है ना। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, क्योंकि nth रूट ही तो ले रहे हैं। 27 का √3 निकालोगे तो क्यूब रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अगली प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करना और खुद जवाब दीजिएगा, और एग्जांपल भी देता रहूंगा। जैसे कि मैंने लिख दिया ए बी और n, यानी कि कोई दो संख्याएं गुणा करके लिखी गई हैं और उनका nth रूट है, बहुत अच्छी बात है, तो हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। और इसका उल्टा भी सत्य है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने कभी कभार लिख देता हूं √12 का √3, 12 का √3, तो मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं
√4 का मतलब 4 का रूट क्यूब गुणा 3 का रूट क्यूब। कोई नहीं रोकेगा मुझे, आराम से लिख सकते, तोड़ सकते हो। जैसे कि कभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया जाए, बोले क्या आपको दे दिया 2 का √4 गुणा 8 का √4, बताओ क्या होगा। तो कुछ नहीं है, जब आपका लाइक सर्ड है, लाइक सर्ड्स मतलब समझ रहे हो ना, सजातीय सजातीय आपकी करनी है, तो आप जानते हो कि एक पे आ जाएगा, फोर्थ रूट ही आ जाएगा 8 दूनी 16 पर, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 2 आ जाएगा। क्या दिक्कत है? तो कॉमन सेंस वाली बात है, आपको लगाना पड़ेगा कॉमन सेंस, तो आपका काम हो जाना है। क्लियर है? तो ये बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत काम की हैं, इनको इग्नोर नहीं कर सकते अगर आप सीखना चाहते हैं तो। समझ में आ रहा है ना कि अगर मैं 8 और 2 को गुणा कर पा रहा हूं तो उसके पीछे कारण है। क्या कारण है? लाइक सर्ट्स का। हम वो चीजें अनलाइक सर्ट्स में नहीं कर सकते। अनलाइक सर्ट हमें वो नहीं देता है, जैसे कि अगर मैं इसमें लिखना चाहूं √5 का क्यूब और √7 का क्यूब, तो क्या मैं इनको गुणा करके लिख सकता हूं कुछ? हाँ, यहां आप इनको लिख सकते हो, लेकिन आप इसकी रैशनल नहीं निकाल सकते, आप कभी भी नहीं निकाल सकते। गुणा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्या अनलाइक सर्ट्स हैं? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये √5 का क्यूब है और ये क्या है, √7 का क्यूब है। आप इन्हें जोड़ नहीं सकते, आप इन्हें घटा नहीं सकते आप। ठीक है, चलिए, तो बात समझ में आ रही है। इसलिए जब लाइकली सर्ट्स होती है ना, तो वह अपने आप में परिमेय संख्या बन जाती है। सर लाइक सर्ट में √2 में √8 क्यों? √2 और √8 नहीं है, क्यूब रूट ऑफ 2 और क्यूब रूट ऑफ 8 है ना? समझ रहे मेरी बात? दोनों में फर्क है बहुत। ठीक है ना? दो कैसे आया सर? कौन सा दो? तो ये लाइक कैसे हुआ? ये तो अपने आप में आपका क्या हो गया, ये तो अपने आप में आपका 2 हो गया ना, केवल और केवल ये तो खुद ही 2 निकल कर आ गया। चलिए, आप कभी जोड़ सकते हो क्या, बताओ? आप इसका 2 को आप इसमें अगर जोड़ते हो तो क्या जुड़ रहा है क्या? नहीं जोड़ सकते, अनलाइक है ना, इसलिए नहीं जोड़ सकते। लाइकली होता तो मैं जोड़ देता 2 मिनट में। तो रिजल्ट आप खुद बना सकते हो, इट्स नॉट लाइक सर्ट्स। आइए अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसमें सब सीखेंगे हम, रैशनलाइजेशन फैक्टर सीखेंगे, सब सीखेंगे, जो मैंने बताया भी है, यूट्यूब पे भी बताया है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं ए और बी को अगर हम डिवाइड करते हैं और सेम रूट nth रूट में डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअली आप इनको लिख सकते हो, nth रूट ऑफ ए और nth रूट ऑफ बी। इसी प्रकार अगली प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम बात करें, अगर मैंने लिख दिया ए एन और उसका भी एम, तो जब दो आपके सामने सर्च दे रखी हो तो आप इनको लिख सकते हो ए एम एन, गुणा करके आपस में। ठीक है, या फिर आप इनको आगे पीछे भी ले जा सकते हो कि पहले एम था ना, तो यहां एन आ जा सकता है और यहां पर एम आ सकता है। तो ये बहुत प्यारा, ये सबसे प्यारा आपका रूल है जो पूछा जाता है कभी कभार। देखते हैं, इस पे काम करते हैं। चलो अभी तो पहले मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं, फिर नीचे वाले की बात करूंगा। सर इसका एग्जांपल कैसे दोगे आप? देखिए मैंने यहां लिख दिया 6/3 का √3। तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं, क्या लिख सकता हूं इसको? आराम से लिख सकता हूं इसको, 2 भी लिख सकता हूं, या फिर लिख सकता हूं √6 का क्यूब, यानी कि √3 का क्यूब। 3 का √3 और 6 का √3 अलग अलग कर सकता हूं। आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हो, इसको 2 का √3 लिख सकते हो, तो कुछ भी आप कर सकते हो। समझ रहे हो? डिवाइड करने वाला। अब इसकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ये आप अच्छा एग्जांपल हम देने वाले हैं आपके लिए। देखिए कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मैंने आपके सामने दो आपके सर्ट्स दे दिए, जहां पर मैंने आपके सामने दे दिया ये 4, ये आपने 3 और ये आपने 16, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई इसे सॉल्व करो आप, तो टेंशन मत लो, बिल्कुल भी मत लो। ये आया कैसे वो बात अलग है, लेकिन जिसके दिमाग चल रहा है वो तो काम कर लेगा। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में वही है जो आपने सीखा है। बोले सर हमें तो नहीं आता, मैं सिखाता हूं ना। 16
1/3 जाएगा भाई, लॉजिक तो यही सीखा है आपने। और फिर क्या है 4, ये भी 1/4 चला जाएगा, बहुत बढ़िया। 16 की पावर 1/3 और उसकी भी पावर 1/4। अब पावर के वो और पावर होती है तो गुणा हो जाती है, तो 16 की पावर 1/3 इंटू 1/4। कोई दिक्कत? ये तो मैं प्रूफ करके बता रहा हूं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि यार ऐसा कर लो ना साहिल सर, कि इसको लिख लो 2 की घात 4। क्यों? क्योंकि जो मेरा 1/12 आ रहा है वो 4 कट जाएगा 3 बार, तो ये कितना हो गया 2 की पावर 1/3। और जिस विद्यार्थी को नॉलेज है वो इसको डायरेक्टली भी लिख सकता है। बोले कैसे? 4 का 2 बन जाएगा, 2 की घात 1/3। बस समझने समझने का खेल है। अब इतना रामायण करना पड़ा और वो डायरेक्टली चला गया। इसलिए आइडेंटिटीज लिखाई जाती हैं कि आप डायरेक्टली सोच पाए, आपका दिमाग काम करे कि हाँ यार ये तो वैसे भी हो जाना है। क्योंकि क्या होता है जब हमारे पास नियम होते हैं, जैसे कि अक्सर आप देखते होंगे कि यार जब जितना पढ़ते जाएंगे उतने नियम अपने दिमाग में आते चले जाएंगे। भैया जैसे बोर्ड मॉस ले लो, अब बोर्ड मॉस आपको हर कोई बताता थोड़ी है, अब दिमाग में सेट हो जाता है कि डिवाइड पहले होगा, प्रोसेस प्रोसेस, है ना। अभी आपको बचपन में अगर कोई ना बताए कि भाई जोड़ 538 और 39 को जोड़, तो हम पीछे से क्यों जोड़ते हैं? बताया गया है और हम बचपन में जोड़ते आ रहे थे तो हमें प्रोसेस पता लग गया। लेकिन अब हमें कारण भी पता लग गया। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक हमेशा इकाई के अंक से जुड़ता है और दहाई का अंक हमेशा दहाई के अंक से जुड़ता है। तो आप इसको 39 को आगे नहीं ले सकते। यूनिट डिजिट ऑलवेज एड अप विद यूनिट डिजिट एंड 10th डिजिट एड अप विद 10th डिजिट। आप 3 को आगे नहीं ले सकते। तो लॉजिक लॉजिक के ऊपर है। नहीं, चलो तो इस क्वेश्चन के साथ साथ एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आओ चलो, नाटक मत करो मेरे सामने। चलो क्या होगा बताओ। अभी मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ तुमसे, ये काम ध्यान रखना बस। तो सिंपली हम कह सकते हैं सर 5 को अंदर ले आओ ना, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 3 को बाहर ले लिया, 5 को अंदर ले लिया। यू कैन चेंज देयर पोजिशन, यू कैन चेंज देयर पोजिशन, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम। अंग्रेजों वाली अंग्रेज अंग्रेज होते थे तो अंग्रेज में भी तो ऐसी इंग्लिश बोलते थे अपन। कोई अंग्रेज आ जाए और अंग्रेजों से बात करने का भाई फुल शौक, ऐसा लग... चलिए, मैंने पुष्कर मेले में खूब तफरी करी है, तो क्या हम कह सकते हैं 3 की पावर 5 है ना? तो क्लियर है भाई साहब? चलिए, √3। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे हम बात करते हैं भैया, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए तो, यानी कि कोई पावर हो और उसका आपका सर्ड्स हो जाए, कर देंगे, क्या दिक्कत है सर? तो हम क्या कह सकते थे भैया? A की पावर, अब पावर तो पावर है, पावर देखो मेरी बात सुनो, मैं बोलता हूं A², तो आप एक चीज फील करना कि कभी टेंशन ही नहीं लेनी है, आपको कभी टेंशन ही नहीं लेनी है, क्योंकि जो पावर होगा वो ऑलवेज ऑन टॉप, ऑलवेज ऑन टॉप। एंड सर्च जो होगा ऑलवेज ऑन बॉटम, यानी कि हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई? A की पावर m/n, ठीक है। इसी तरह से ये बहुत बड़ी काम की चीज हो जाती है कभी कभार, आपको पता है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम आगे बात करना चाहते हैं,
एक एग्जांपल इस पे देना चाहता हूं। मैंने लिख दिया 3 की पावर 6 का 5th रूट बताइए। क्या हो गया? दोस्त की भिंडी भाग गई। चलिए, तो पावर जो है 6 ऊपर रहेगा और ये 5। तो क्या हम इसको और लिख सकते हैं अच्छे से? यस, 3 की पावर 1 और 1/5। इसका मतलब सर, इसका मतलब बहुत कुछ है। इसका मतलब बहुत कुछ है। 3 की पावर 6/5 बहुत कुछ होता है, पता है ना? यानी कि क्या होता है? ये होता है सर 3 प्लस 3 की घात 1/5। कितनी प्यारी चीज है, सीखने के लिए कितनी अच्छी कैलकुलेशन है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस, राइट? तो ये पूछ लेगा कुछ भी। तो व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ दैट, ऐसे। चलिए सर, प्लस नहीं होगा। क्या हो गया? क्या हो गया बोलो? अरे किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या? क्या मल्टीप्लाई होगा? अरे तो महाराज मल्टीप्लाई तो किया है, 6/5 मल्टीप्लाई तो है, लेकिन उसके बाद डिवाइड तो करोगे। उसके बाद इसको फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते क्या पावर को? नहीं आ रही बात समझ में? अब बस यही तो है ना, ज्ञान तो ले रहे हो लेकिन अपने हिसाब से ले रहे हो, जितना आपको लेना है। मैं इसको लिख सकता हूं पावर को 1 + 1/5। कोई दिक्कत है क्या? अब हम जानते हैं जब बेस बराबर होता है तो घातें आपस में जुड़ नहीं जाती क्या? यहां बीच में मल्टीप्लाई होगा, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। यहां मल्टीप्लाई होगा, सॉरी, यहां मल्टीप्लाई होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना? हाँ, वहां तो प्लस ही होगा। चलिए, क्लियर है? आइए अगले चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने क्या है? इंडाइसिस के सारे नियम लिखा रहा हूं, सर्स के सारे नियम लिखा रहा हूं। अगला नियम है √a × √a। यानी कि अगर सेम सर्स को, यानी कि सेम लाइक सर्स को, एक जैसे आप लाइक सर्च ले रहे हो और उनको आपस में गुणा कर रहे हो, तो आपका क्या बनेगा? तो हम जानते हैं ये सेम है। रूट और रूट आपस में गुणा होंगे तो क्या हो जाना है? ये आपस में कट जाने हैं। बोले कारण क्या है सर? कारण दो हैं। कारण क्या है सर इनका, बताओ? तो कारण ये है कि जब आपस में इनको गुणा करोगे तो यह एक के अंदर आ जाना है। आ गया सर, कौन सी वाली प्रॉपर्टी से? प्रॉपर्टी नंबर 2 से, है ना? तो प्रॉपर्टी नंबर 2 से ये एक के अंदर आ जाना है। और अगर मैं इसका निकालना चाहता हूं, क्या आपका जो अपना सर्च है वो, तो हम जानते हैं ये क्या होता है? स्क्वायर रूट। क्योंकि यहां दो ही अंडरस्टूड माना जाता है, यानी कि ए बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्या है? आपके पास लिख दिया मैंने √a × √b। इसको आप क्या लिख सकते हो? √ab। एक बच्चा कह रहा है डायरेक्ट भी तो होगा। सुमित, डायरेक्ट कैसे होता है वो बताया गया है यहां पर, कि वो जो डायरेक्ट आप करते हो वो कैसे करते हो, है ना डियर? हाँ, डायरेक्ट तो सीखे है ना। कई बार हम पूछते हैं कि भाई 2 दूनी 4 होता है, लेकिन इसके पीछे प्रोसेस भी तो होता है, लेकिन हम उस प्रोसेस को याद नहीं रखते। तो मैं ये प्रोसेस बता रहा हूं पहले होता कैसे है। ठीक है, चलेगा। तो क्या हम बात करें? √ab की बात कर रहे हैं। शिवानी कह रही है कि सर आपका सीजीएल क्लियर हुआ है क्या? नहीं शिवानी, मैं मेंस तक दे के आया हूं और मेंस में मेरे इंग्लिश में नंबर नहीं आते थे। मैथ्स में फोड़ कर आता था 199, 200, 195, 184, 187, लेकिन इंग्लिश में नंबर नहीं आते थे। और इंग्लिश तो तुम जानती हो, माशाअल्लाह है अपनी, है ना? ये बात थी। अब बताओ फिर क्या करें, बताओ। और मैं इंग्लिश पढ़ा भी नहीं रहा हूं। मतलब कुछ बच्चों को यही शौक होता है जानने का।
चलिए तो देखिएगा, रूट ए बी की बात हम कर सकते हैं, और पढ़ा मैं सब सकता हूं, लेकिन वैसे इंग्लिश में पढ़ा सकता हूं बहुत अच्छी, ठीक है ना। रूट ए बी की हम बात करते हैं तो ये रूट ए बी हो जाना है। चलिए अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, जैसे कि अगर हम इसको लिखते हैं ए स्क्वायर बी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं डियर, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या कि ए स्क्वायर बी का हो जाएगा, ए बाहर निकल जाएगा और रूट बी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करना चाहें तो आप मुझे बताइए रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, एक एक करके पूरा सॉल्व करके बताओ, क्योंकि जो भी मैं लिखा रहा हूं वो सब काम आएगा। चलिए तो a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करना चाहें, रूट ए माइनस रूट बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी, क्लियर है, गॉट इट है, समझ में आ गया पूरा का पूरा, ये हुई ना बात, ठीक है। तो ये आपके जो भी मैंने नियम लिखाए हैं, ये आपका पूरा का पूरा अब खत्म हो चुका है सर्ट्स। अब हम करेंगे सीधी सीधी क्वेश्चंस, क्या क्या बनते हैं और क्या क्या नहीं बनते हैं, अब आएगा मजा। अब देखते हैं कि कितना सीखने वाले हो आप, ठीक है डियर, है ना। चलिए, अरे आराम से, टेंशन मत लिया करो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो है ना, अच्छा पढ़ना जरूरी है और अच्छा पढ़ाने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात कर सकते हैं आपसे कि भाई कुछ ना कुछ प्योर सर्ट्स भी होती हैं, है ना, कुछ आपकी क्या होती हैं, प्योर सर्ट्स होती हैं। प्योर सर्ट्स को कहते हैं शुद्ध करनी। तो यानी कि प्योर मतलब ऐसा नहीं है कि प्योर का मतलब ऐसा होगा कि भाई 3 आ जाएगा, 4 ना, प्योर का मतलब केवल केवल और केवल वही संख्या हो, जैसे कि मैंने लिख दिया √3, जैसे कि मैंने लिख दिया √2, जैसे कि मैंने लिख दिया √17, जैसे कि मैंने लिख दिया √9, नहीं √9 नहीं, जैसे कि मैंने आपके सामने लिख दिया √7 का मतलब क्यूब रूट ऑफ 7, जैसे कि मैंने लिख दिया अपने पास क्या कहते हैं 19, क्यूब रूट ऑफ 19, ये वाली। तो ये जितने भी आपके निकल कर आ रहे हैं ये प्योर सर्ट्स हैं, आपको प्योरिटी दिख रही होगी, ठीक है। अगर मिक्स सर्ट्स की बात करें तो अगर अक्सर आपको मिक्स सर्ट्स कैसे देखने को मिलेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, प्राइम नंबर वाले जैसे कि ये भी अलाउ है, ये भी अच्छा है, ठीक है, ये भी चलेगा, प्योर है, बढ़िया है, अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। हाँ, √17, अरे भाई परफेक्ट और नॉन परफेक्ट की बात नहीं हो रही है यहां पर, कहां जा रहे हो तुम, उस दिशा में मत भागो, ये सर्स और इंडाइसिस है, यहां सब कुछ आने वाला है, ठीक है। तो मिक्स सर्ट्स बताइए, मैं बस एक टाइप बता रहा हूं कि कहते क्या क्या है। अक्सर आप देखते हो कि फ्रैक्शन हम 1/2 भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन हम 6/7 भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन हम 6/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन तीनों में फर्क है। बोले क्या फर्क है सर, बोले बहुत फर्क है, इसका भी नाम देना चाहूं तो मैं क्या दूं, इन तीनों में बताओ भाई क्या फर्क है, इसका नाम क्या दूंगा, बताओ, इसका नाम क्या दूंगा मैं, इसका नाम दूंगा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसका नाम क्या दूंगा, नॉन टर्मिनेटिंग प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका नाम मैं क्या दूंगा, टर्मिनेटिंग बट मिक्स फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो नाम है, अब ऐसे थोड़ी ना है तो सब इंसान, लेकिन उनको कैटेगराइज कर दिया गया है, तो कैटेगराइज करना ही मतलब ये होता है, जैसे मैंने प्योर सर्ट्स बताई आपको, तो आपको पता रहेगा कि यार ये प्योर सर्ट्स है ना। चलिए समझो यार, चीजें पता है सारी की सारी आपको, तो हर किसी का नाम होता है, हर किसी की कैटेगरी होती है, तो वो कैटेगरी हम बता रहे हैं आपको।
और एनटीपीसी में देखो, आपको लगता है ना कि ये चीजें नहीं आती हैं, ये चीज पढ़ता कोई नहीं है और पढ़ाता भी कोई नहीं है, और रियलिटी बता रहा हूं, यहां से उठ के क्वेश्चन आ सकता है, यहां से उठ के। तो समझो, एक 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 थ्योरी थ्योरी क्वेश्चन कराऊंगा, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा भी, तुम पढ़ाई करो चलो, है ना। चलिए, मिक्स सर्ट्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने लिख दिया 2√3 मिक्स है। मैंने अब जहां पर एक एक आपका होल नंबर आ जाए, यानी कि एक आपका कोई भी पूर्णांक आ गया और उसके गुणा में अगर कोई भी आपका क्या कहते हैं दूसरा मतलब अपना प्योर सर्ट्स आ गया, तो मिक्स सर्ट्स वो बन गया। जैसे कि मैंने लिख दिया 3√5, जैसे कि मैंने लिख दिया 4 7 का √3। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छी चीजें हैं, ये मिक्स सर्ट्स के ऊपर हैं, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, मिश्रित करनी। ठीक है, मतलब जहां दो चीजें आ रही हो, अकेला सर्ट्स ना हो, वहां अकेले सर्ट्स ही सर्ट्स हैं बस, टेंशन नहीं है जिंदगी में। यहां पर 2√3, 3√5, 4 क्यूब रूट ऑफ 7, सब मल्टीप्लाई में। सो ये क्या है, मिक्स सर्ट्स है, छोटी सी क्वालिटी है। चलिए, है ना। तो सिमिलर सर्ट्स तो वो हम पढ़ ही चुके हैं, सिमिलर सर्ट्स तो क्या होती है, यहां भी लिखा देता हूं, समान करनी। देखो, मेरी जो, आप कुछ कुछ लोग सोचते हैं सब केवल पेड बैच लूं क्या, फ्री क्लास नहीं लूं क्या, मैं ऐसे कभी डिफरेंशिएशन नहीं करता हूं। यहाँ आपको जो क्वालिटी दी जाएगी वो कहीं नहीं दी जाएगी, और बाहर जो चीजें मिलेंगी वो यहाँ हो सकता है कि आपको कम मिले, क्योंकि बाहर अपडेशन चलता रहता है, यहाँ भी डेली अपडेशन चलता रहता है। तो मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि यार चीजों का फर्क है, टॉप क्लास उधर भी है, टॉप क्लास इधर भी है, लेकिन यहाँ सुकून है, यहाँ कुछ भी पढ़ना है, शीट देनी है, तो पेपर में से क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, अभी एक बार नंबर सिस्टम पढ़ के जाना पेपर में, एक क्वेश्चन नहीं गलत करोगे। ठीक है, चलिए, तो समान सरणी का समान करने का क्या कहने वाले हैं, 2√3, 3√3, 5√3 इज कॉल्ड सिमिलर सर्ट्स। चलिए, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब करते हैं कुछ एग्जाम्पल जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं सम एडिशन ऑपरेशन, यानी कि जोड़ें कैसे एंड घटाएं कैसे। अभी कौन पढ़ाता होगा, मुझे तो लगता नहीं है, कुछ लोगों को लग भी रहा होगा जो इंटेलिजेंट है कि भाई ये कौन पढ़ा रहा है भाई, लेकिन जोड़ एंड घटाव बहुत काम की चीज है। आइए, राजेश कह रहे हैं अर्थमेटिक का प्रैक्टिस कैसे करें, मूड से ऑफ होता जा रहा है। राजेश कैसे करेंगे बताओ, कैसे करते होंगे लोग अर्थमेटिक का प्रैक्टिस, सोच के बताइए। प्रैक्टिस करने से होगी यार। मैं चाहता हूं कि मैं सामने वाला जो बेसन का लड्डू पड़ा है खा लूं, लेकिन मैं वहां जाऊंगा, डिब्बा खोलूंगा, लड्डू निकालूंगा, तब खाऊंगा। मैं खाना चाहता हूं बस, मैं बैठा रहूंगा तो कैसे खाऊंगा बताओ। तो मुझे भी पता है प्रैक्टिस जरूरी है, और आपको भी पता है प्रैक्टिस जरूरी है, तो करनी है ना। कैसे कर सकते हो, कोई भी चलिए, मेरे को रात को लगती है भूख कभी कभार, 12 1 बजे जब मैं काम करता रहता हूँ, मेरे को लगती है बहुत तेज भूख। चलिए, मैं रोज सोचता हूँ कि नहीं खाऊंगा इसको, है मतलब ऐसा कहते कहते मोटा आधा आधा और सही यार, है। चलो, अगला क्वेश्चन इस तरह से आ गया, √3 प्लस √2, इसको जोड़ सकते हो क्या, बताओ, √5 हो जाएगा, बोलो यस, है ना। नहीं होता है ना, ध्यान रखना, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये अनलाइक हैं। अब समझ में आ रहा है, अगर ये होता √2 और 2√2, तो क्या जोड़ सकते थे क्या, यस, क्योंकि यहां पर जो सर्ट्स हैं वो लाइकली सर्ट्स हैं, यानी कि समजातीय, एक ही जात की हैं, इसी वजह से ऐसी होने वाली हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाने वाला है, सॉरी 3√2। क्लियर है, समझ में आ रही है। इसी प्रकार अगर मैं एक एग्जांपल
एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि 5, अभी जैसे कि अभी ठाकुर बोल रहा है, ठाकुर देखो अब बात कहूंगा तो बुरा लग जाएगा भाई, अभी प्रैक्टिस तो मैं 6:30 बजे वाली क्लास में भी तो करा रहा हूं, आ जाया करो, खुद करके देखा करो फटाफट फटाफट, तो वो पूरा रिवीजन हो रहा है। और ऐसा हमेशा चलेगा, जैसे कि जब यहाँ एडवांस चलेगी तो कोई ना कोई बैच ऐसा होगा जहां अर्थमेटिक चलेगा मेरा, तभी तो फायदा है। अब जैसे कि यहाँ एडवांस चल रहा है, अब अर्थमेटिक जब दोबारा स्टार्ट हो जाएगा तो वहां एडवांस चलेगा। तो सब सोचने के ऊपर है, अब तुम पढ़ो तो पढ़ो। क्या आप इसको ऐड कर सकते हो क्या? इसको आप ऐड नहीं कर सकते, नो, हम इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, अनलाइक सर्ट्स हैं। कौन सी सर्ट्स हैं? चलो अभी अपन है ना, एक लास्ट में एक चीज बताऊंगा, इंडिया के जीतने पर कुछ मतलब मेरी मेरी कुछ थॉट है, उसको बताना चाहता हूँ कि इंडिया क्यों जीती। कुछ लोग कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब आगे 15 साल का भविष्य सुधर गया, ये सुधर गया, वो सुधर गया। चलो, तो क्या हम कह सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करना चाहें कि भाई मैं अगर जोड़ना चाहूं 3√3 प्लस 9 3 का रूट क्यूब, क्या मैं जोड़ सकता हूं? यस, बिकॉज इट इज लाइक सर्ट्स, जो कि सेम है ना, मतलब समझ लो ना मेरी बात। एक सर्ट्स है ना, एक तरीके से वेरिएबल की तरह कार्य करता है, जैसे कि x और 9x 10x। गॉट इट? चलिए, आपके सामने अगर मैं लिख देता हूं 9√3 माइनस 6√3, यस, यू कैन राइट 3√3। अभी शादी तय नहीं हुई है यार, है ना, अभी कोई लड़की नहीं पसंद आई है, या फिर मैं मतलब अभी देखी नहीं है, खैर। चलिए, अगर हम आगे बात करें, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सर हाउ टू मेक इक्वल सर्ट्स? हाथ से, यू कैन मेक एवरीथिंग। रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। चलिए, तो रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड सर्ट, नियम बताना है आपको किसका? गुणन का और डिवीजन। हाँ, आपने वाइफ स्टडी में बोला था एक लड़की के टच में है, टच में तो उसकी तो फिर टच में होने से क्या होता है भाई, है भाई? उसकी शादी हो गई। चलिए, तो रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, आइए, तो कैसे करेंगे? अब √3 इंटू √2 करेंगे तो क्या होगा, बताओ? धोखा वोखा नहीं है, मेरे को पता भी नहीं चला कब हो गई भाई। इनका दुख निकल रहा है, बोले। सब बेवफा है। भाई बेवफा वाला चक्कर नहीं है अपने यहाँ पे, अपने यहाँ पे वो चक्कर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, इसका गुणा करके लिख सकते हैं क्या आप? क्या होगा बताओ? नहीं नहीं, मन हल्का नहीं कर रहा, चिंता ना करो। तो क्या लिखेंगे भैया, आप इसको लिखेंगे √18 का रूट क्यूब। क्लियर है? अगर मैं इसको लिखना चाहूं 18 का √5 अपॉन, अगर मैंने लिख दिया इसको 6 का √5, तो ये कितना होगा, मतलब सॉरी, तो 18 का मतलब फिफ्थ रूट ऑफ 18 एंड फिफ्थ रूट ऑफ 6 का मैंने भाग दे दिया, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो सर ये फिफ्थ रूट ऑफ 3 आ जाना है, फिफ्थ रूट ऑफ 3 आ जाना है। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन मैं अगर आपके सामने दे दूं,
तो 3 की पावर अगर मैंने 4th रूट दे दिया इनटू मैंने दे दिया 2 की पावर 5th रूट, मैं क्या लिख सकता हूं, बोल सकते हो आप? गुणा होगा, ये होगा, गुणा गुणा चलता है सब। तो कैसे करेंगे, कैसे लिख सकते हैं डियर इसको? 3 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर 1/5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन बस इतना ही लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है सर, 5 की पावर 18 डिवाइडेड बाई, बोलो बोलो क्या कह रहे हो? रूट, ये रूट 5 है ना, ये 5th रूट है, समझ रहे हो? 5 नहीं है, ये 5th रूट है। ओके, क्लियर है सारी चीजें, समझ में आ रहा है? अब आपसे कुछ पता न, हाँ आ जाइए। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं, तो तैयार रहिएगा थोड़ा, आप देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। मैंने लिखा 10 रेज टू पावर 2p बराबर 25, मुझे बता पावर माइनस p कितना होगा? चलिए, अगला क्वेश्चन ये है, x के वर्गमूल, x के वर्गमूल एंड y के पांचवें मूल का, माफ कीजिए, x के ही वर्गमूल और x के ही पांचवें मूल का क्या कहते हैं, गुणनफल क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ x एंड 5th रूट ऑफ x। अब ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले ये थोड़ा पावर का क्वेश्चन है, मतलब उसका इंडाइसिस का है, लेकिन हम कर सकते हैं, समझने की कोशिश करिएगा जरा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जावे तो कैसे करा जावे, बतावे सर। करते हैं, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि यार ये अगर क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि 10 रेज टू पावर 2p है और ये आपका 25 है और यहां पर आपका, हाँ, तो यहां पर आपका क्या है, 25 है, तो हम इसे इजीली हम सॉल्व करना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे, पहले तो आप मुझे बताइए। फिर उसके बाद में आपका जो आंसर आ रहा है, किन्हीं का आंसर माइनस का 1/5 आ रहा है, किन्हीं का आंसर 1/5 आ रहा है, तो देखते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है और कितना आप सीखने वाले हैं। अरे भाई, कितने भी पुलिस के एग्जाम हो, कितने भी, सब आप क्रैक कर जाओगे, बस ढंग से पढ़ाई कर लो मेरी क्लास में। ठीक है, 1/10 बोल रहे हैं कुछ लोग, देखते हैं क्या आता है। आराम से देखो, मैं बहुत कुछ अभी पढ़ाने वाला हूं, बाकी खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस होते हैं, देखो कुछ भी आ सकता है पेपर में। नहीं आ रहा है भाई, कोशिश करो, पावर में आएगा वैसे तो, चलो पावर में बताएंगे, खैर है ना, जब इंडाइसिस के अगर आप रूल्स पढ़ लेंगे तो हो जाना है। ठीक है, इंडाइसिस के अगर आप रूल पढ़ेंगे तो हो जाएगा। नीचे वाले का बताइए क्या होगा, इससे नीचे वाले का आप बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। देखो, x का वर्गमूल का गुणा करना है x के पांचवें मूल से। याद करिए क्या बताया था कि गुणा करना है तो सर आपका ये होता है और घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये हो जाएगा सर x 7/10, यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, x की घात 7 का 10वां रूट। कोई दिक्कत मेरे दोस्तों, यही लिखूंगा ना,
x की घात 7 का 10वां रूट। तो ये कितनी प्यारी चीज है जिससे आप सीख सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं भैया। क्लियर है? वो भी शानदार क्वेश्चन है, ट्राई करना, उसका मजा आ जाएगा। ऐसी थोड़ी है ना। अब आगे चलें, कुछ और सीखते हैं। अब जैसे कि कभी कभार अक्सर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहां पर इंडाइसिस में हम डिमांड, चलो कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, एक्स के 7th रूट का एक्स के 9th रूट से भाग देने पर क्या होगा बताओ। एक्स के 7th रूट का एक्स के 9th रूट से डिवाइड करने पर क्या होने वाला है? ढंग से करना, नाटक नहीं चाहिए। अरे सिंपल है यार, द 7th रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय 9th रूट ऑफ x। कैसे करेंगे सर? x का 7th रूट को x के 9th रूट से अगर डिवाइड किया जाए तो क्या होगा सर? देखते हैं क्या होगा। आप कह सकते हैं कि सर ये x की पावर 1/7 है और ये x की पावर 1/9 है। सिंपली अगर हम बेसिक जो देखते हैं, बेस अगर बराबर है तो घातें आपस में नेचुरल तौर पर घट जाती हैं। है तो ये वैसे सर्ट्स का ही, मतलब इंडाइसिस का ही। तो ये कितना निकल कर आ रहा है? एक्स की पावर 2/63 सॉल्व करने पर 9 एकम 9 7 एकम 7 9 7 63। इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको ये लिख सकते हो आप लोग कि अगर बात करी जाए सर, तो इसको आप आसानी से लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर का 63वां मूल। और ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये इसको पढ़ना, हिंदी में पढ़ना आना चाहिए, लैंग्वेज में पढ़ना आना चाहिए। क्योंकि जो ऑप्शंस होंगे, क्वेश्चन अगर हिंदी में मतलब लैंग्वेज में आएगा तो ऑप्शन भी लैंग्वेज में होंगे। कैसे पढ़ना है कि एक्स स्क्वायर का या एक्स के वर्ग का 63वां रूट, ठीक है, लिख लेना, एक्स के वर्ग का 63वां रूट, है ना, इस तरह से। 63 बाहर क्यों, 2 क्यों नहीं? मैंने क्या कहा था, जो हमेशा जो न्यूमरेटर होता है वो डोमिनेटिंग होता है। न्यूमरेटर इज कॉल्ड पावर एंड 1 इज कॉल्ड सर्ड्स। देन सर्ड्स आपका बनता है रूट के उसके बिहाफ पर, 1/n के बिहाफ पर। ठीक है, हाँ। तो अब आ रहा है ना, मतलब यहां से फील आ रहा है ना कि रैशनलाइजेशन फैक्टर पर कितने क्वेश्चन बना सकता हूं यहां से मैं, मतलब भर भर के। अभी बता नहीं सकता क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया नहीं है रैशनलाइजिंग फैक्टर, लेकिन ध्यान नहीं पढ़ाया, वहां तो बाहर तो पढ़ा दिया। तो उस पर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? मतलब इसमें भी रैशनलाइजिंग फैक्टर पूछ सकता हूं मैं, इसमें भी रैशनलाइजिंग फैक्टर पूछ सकता हूं, आ रहे हैं जो। ठीक है, तो वो सब आएगा, वो सब पढ़ाएंगे, लेकिन धीरे धीरे रे मनाओ सब, है ना। चलिए, तो टाइम हो गया है वैसे, तो अगले क्लास में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए, हाँ, मैं कुछ बात कर रहा था टेस्ट के बारे में। टेस्ट के बारे में, जो अभी मैच हुआ, भारत टीम जीती। अब जीती क्यों, कारण क्या था जीतने का?